अल्लाह ने इंसान को शर्फ तकल्लुम द पावर ऑफ स्पीच दी है कि वो अपने सीने के अंदर के तासुरात और एहसासात और इल्म और तजर्बे को अगले में ट्रांसफ़र करने के लिए ज़ुबान का इस्तेमाल करता है। 12 से 20 साल की मोहब्बत, 12 से 20 साल का इश्क, 12 से 20 साल की नफ़रत, 12 से 20 साल का बुग़्ज़ और 12 से 20 साल की जो नाउमीदी है ये सब का सब बहुत ज़्यादा जो है वो इमोशनल है। अगर एक 12 से 20 साल का लड़का या लड़की बहुत वाइज ज्ञान दे रहा है ना किसी टीवी शो में भी, तो मेरे लिए उसकी इम्पोर्टेंस तो है कि भाई रास्ता अच्छा है, ये फल अभी पका नहीं है। रैशनैलिटी कहाँ से होगी जब सोसाइटी 12 से 20 साल के बीच में अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन अब्बास पैदा करने में तो नहीं आपने बनाई ना सोसाइटी। ये तो बांग्लादेश में आपको क्या लग रहा है, बाबे निकले बाहर, यूथ हैं सारे, खान साहब के साथ कौन खड़ा हुआ, यूथ हैं सारे, क्योंकि वो बिलीव कर सकते हैं, वो सुपर नेचुरल में बिलीव कर सकते हैं, वो मेहदी में बिलीव कर सकते हैं और बनना भी चाहिए उनको, वो दज्जाल में बिलीव कर सकते हैं, वो मंजन जो मार्केट के अंदर पॉपुलस हो सकता है उसको डेफिनेटली मानेंगे। शेख, बात जो है वो साइकोलॉजी के ऊपर ज़्यादा हो गई, लेकिन आप क्या समझते हैं ये ज़रूरी है कम्युनिकेशन के लिए या नहीं? हर साइकोलॉजी की बेस पर ही कम्युनिकेट किया जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हद्दिसुन नासा मा यारिफून हस्ब अकूल, अकल को म्यार बनाया है कलाम करने के लिए, दीन की दावत देने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये तो रिवायतों में आसार में मौजूद है कि हद्दिसुन नासा हस्ब अकूल, उनसे वो बात करो जो उनकी अकल में बैठती हो, उनके अकल के मुताबिक हो। तो अगर आप एक किसी भी जानरे की साइकोलॉजी को मास्टर नहीं कर रहे या आप जानते नहीं हैं, आप कैसे उससे बात करेंगे? क्योंकि देखें, इट्स ये है जहाँ पर इंसान का इल्म और एहसास और जज्बात और इदराक और नॉलेज और उसके प्रिंसिपल्स और उसके उसूल स्टोर होते हैं। यहाँ पर इसको बाहर निकालने का इंसान से हटके हर मखलूक का अपना तरीका है कम्युनिकेशन का। अल्लाह ने इंसान को शर्फ तकल्लुम द पावर ऑफ स्पीच दी है कि वो अपने सीने के अंदर के तासुरात और एहसासात और इल्म और तजर्बे को अगले में ट्रांसफ़र करने के लिए ज़ुबान का इस्तेमाल करता है। ठीक है। अगर इसके इस्तेमाल के अंदर वो नफ्सियात को नहीं समझता और अगले की नफ्सियात को नहीं समझता, उसकी उम्र को नहीं समझता, तकाज़ों को नहीं समझता, इल्तिज़ाम को नहीं समझता, जो लवाज़मात हैं उनको नहीं समझता, तो आपको क्या लगता है वो किस तरह बात करेगा फिर उससे? मैंने आपसे कहा है ना कि 12 से 20 साल के बच्चे के साथ आप उस लड़के के आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मसाइल उसकी वो नया बालिग हुआ है, नया मैच्योर हुआ है, वो प्यूबर्टी की स्टेज पर आया हुआ है। वो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसका शऊर और उसका ज्ञान उसके इमोशंस को कंट्रोल कर लेंगे, ये नहीं हो सकता। या वो सबमिसिव हो जाएगा बिल्कुल, या वो सबमिशन भी असल सबमिशन नहीं है। 12 से 20 साल की मोहब्बत, 12 से 20 साल का इश्क, 12 से 20 साल की नफ़रत, 12 से 20 साल का बुग़्ज़ और 12 से 20 साल की का जो नाउमीदी है या डिप्रेशन, ये सब का सब बहुत ज़्यादा जो है वो इमोशनल है। इसकी कोई परमानेंट स्टेट, ये परमानेंट स्टेट में कन्वर्ट होगा आगे, ये इसकी कोई हैसियत इसलिए नहीं है। ये सब ऑब्सेशंस हैं। 12 से 20 साल की उम्र ऑब्सेशंस की है, तो वो दबा हुआ भी है। आपको बच्चे सुन रहे हैं 16-18 साल के, वो कह रहे हैं हमें तो हो चुकी है मोहब्बत जो हमें ज़िंदगी में चाहिए थी, तो आप तो उनकी मोहब्बत हो, आप तो भाई हम अभी 40 से ऊपर के हैं, 44-43 के हैं, पूरा अपना आप ही गलत लगता है। ये मेरी एज का तकाज़ा है। मुझे हर चीज़ अपने बारे में ठीक नहीं लगती, मुझे कोई चीज़ ठीक नहीं लगती। एट एन एज ऑफ 40 आप अपने आप को नलिफाई कर रहे होते हो। आप अपनी लेट 30s में जब पार्क हो रहे होते हो और 40 में पार्किंग हो जाती है आपकी, आप अपनी फैंटेसी की हर स्टेज देख चुके होते हो। उसके बाद आपको एक ऐसा रियलिज्म अडॉप्ट करना पड़ता है कि भाई मैं झूठ नहीं बोल सकता अपने आप से, मैं यही हूँ, ये गलत है मेरे अंदर, मैं उसको जस्टिफाई नहीं। इस पर भी बात ज़रूर करना किसी वक्तों में कि 40 के बाद आदमी अगर अपने गलत को जस्टिफाई कर रहा है ना, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम इन द सिस्टम। 12 से 20 साल का बच्चा या लड़का या लड़की अपने आप को 100%
उस लेवल पे म्यारे हक पे समझता होगा कि उसके अलावा कोई और ठीक है ही नहीं, उसके अलावा कोई ठीक नहीं है दुनिया में। और 40 के बाद आपका मिजाज ये होता है कि मेरे अलावा सब ठीक है, मैं ठीक नहीं हूं। सो प्लीज रिस्पेक्ट द एज, प्लीज रिस्पेक्ट द इमोशंस, और प्लीज रिस्पेक्ट करें कि अगर 12 से 20 साल के उम्र के लड़के लड़कियों ने कोई 50,000 किताबें भी पढ़ ली हो ना, तो किताबों के रट्टे से एक जज्बातों की एक उम्र होती है और एक ज्ञान की उम्र होती है। ज्ञान भी पकने में टाइम लगता है, 10-15 साल लेता है हबीबी। तो अगर एक 12 से 20 साल का लड़का या लड़की बहुत वाइज ज्ञान दे रहा है ना किसी टीवी शो में भी, तो मेरे लिए उसकी इंपॉर्टेंस तो है कि भाई रास्ता अच्छा है, ये फल अभी पका नहीं है। ठीक है, इससे कम्युनिकेट करने का तरीका बहुत प्यार से, मोहब्बत से अप्रिशिएट करें आप, बेवकूफ़ी को भी अप्रिशिएट करें आप। उसके अल्फाजों में वो लेवरेज बड़ा अच्छा तुमने जुमला बोला था मुझसे कि निगोशिएटिंग टर्म्स पर आए आप, इनके साथ निगोशिएट करें आप, क्योंकि इन्हें चोट लगनी है, क्योंकि सिस्टम में ऐसे भेड़िए मौजूद होंगे। सिस्टम में 12 से 20 साल के अंदर एक फिरौन की औलाद भी आएगी मार्केट में, ठीक है, एक फरिश्ते की औलाद भी मार्केट में आएगी, गरीब का औलाद भी आएगी, अमीर की भी आएगी, कॉर्पोरेट सेक्टर की भी आएगी, टीवी एक्ट्रेसेस की भी आएंगी, मॉडल्स की भी आएंगी, पावर स्ट्रक्चर्स की भी आएंगी, कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज के भी लोग आएंगे, मिडिल क्लास भी। ये सब ने मिलना है स्कूलों कॉलेजेस के अंदर। सही है, उसका दिमाग काम नहीं करेगा और रैशनली वो एक्ट कर नहीं सकता। सिर्फ रैशनैलिटी कहां से होगी जब सोसाइटी 12 से 20 साल के बीच में अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन अब्बास पैदा करने पे तो नहीं आपने बनाई ना सोसाइटी। पबजी चल रहा है, पबजी भी साइड में कर दे तुम। मैं तो अपने दौर की यूनिवर्सिटी कॉलेज, रियल टाइम कॉलेज यूनिवर्सिटी, अब तो रियल टाइम भी कुछ नहीं रहा, सब का सब एआई बेस्ड और ये ठीक है, इसके ऊपर चला गया। सो एक तो वैसे ही उनकी इंटरैक्शन, ह्यूमन इंटरैक्शन कम है, वो ज्यादातर कंप्यूटर ओरिएंटेड और आईपैड्स ओरिएंटेड बच्चे हैं। उसके बाद सोशल स्किल्स भी ज्यादातर इसमें घुसे हुए होंगे, फोर्टनाइट खेल रहा है पबजी, उसके बावजूद दे विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ मैस एट दिस एज। सो प्लीज उनसे ये उनको मकसद, आप किसी बच्चे को बोले आपका मकसद ये है, आपने पायलट बना, वो उसको ऑब्सेशन बना लेगा अपना। उससे बोले मैं तुम्हें आर्मी में, ऑब्सेशन होगा उसको। अच्छा, इसमें कुछ गलत नहीं है, नहीं तो एज का ब्रैकेट है ना, इसी एज ब्रैकेट के लोग ही तो इस्तेमाल होते हैं कौमों को तामीर करने में, क्योंकि वो जान दे सकता है। लेकिन ये मिसयूज भी बड़े होते हैं। ऑब्वियसली बात है, जितने भी आउटफिट्स इस टाइम पर दुनिया की सबसे बड़े बड़े सिस्टम्स को के ऊपर एक्टिविस्ट हैं, वो सारा यूथ है। ये तो बांग्लादेश में आपको क्या लग रहा है, बाबे निकले बाहर, यूथ हैं सारे। खान साहब के साथ कौन खड़ा हुआ है, यूथ हैं सारे, क्योंकि वो बिलीव कर सकते हैं, वो सुपर नेचुरल में बिलीव कर सकते हैं, वो मेहदी में बिलीव कर सकते हैं, और बनना भी चाहिए उनको, वो दज्जाल में बिलीव कर सकते हैं, वो मंजन जो मार्केट के अंदर पॉपुलस हो सकता है उसको डेफिनेटली मानेंगे, क्योंकि एज यही है। और चीजों को एब्सोल्युटली ले सकते हैं। और अगर एक लड़का लड़की 12 से 20 साल के बीच में बहुत ज्यादा वाइज और ज्ञान दे रहे हैं ना, तो ये भी कोई पर्सनैलिटी, क्योंकि पर्सनैलिटी के सारे एरियाज उसके नहीं स्ट्रांग हो सकते। और अगर किसी माँ बाप ने ऐसा ही औलाद पाल के दी है, किसी विद अफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन, कि भाई वो सिर्फ पढ़ाई में अच्छा नहीं है, वो सोशल स्किल्स में भी अच्छा है, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, वो वॉलंटरी वर्क में भी अच्छा है, वो स्कूल और यूनिवर्सिटी के बाहर भी सोसाइटी बिल्डिंग का पार्ट है, वो मस्जिद का एक्टिव पार्ट है, तो ऐसे माँ बाप को तो सर पे बिठाना चाहिए। दे हैव गिवन अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव टीनेजर टू द सोसाइटी। ये खर्चा कम करेगा, नुकसान भी कम करेगा, लेकिन ये सारी बेस्ड होगी कि उसके साथ बात क्या की गई है। सही, सब कम्युनिकेशन पे आएगा कि उसके अर्ली 10 ईयर्स में और मिड टीनेजेस और 20 साल तक बात क्या किया आपने उसके साथ। अगर उसकी लड़ाई हो गई है यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर, तो लड़ाई होगी, लड़के लड़ेंगे नहीं क्या कॉलेज के अंदर, वो कॉलेज क्या जहाँ लड़ाई ना हो लड़कों की। अब आर्मी के स्कूल में डाल के उसको तमीज का डाल ले, वो वहां भी कर लेगा कुछ ना कुछ, बाहर कर लेगा आगे। वो बंक भाई क्यों नहीं करेगा, क्यों ना करे वो, सही, उसकी एज है, उसकी एज है।
उसे चैलेंज देने में बहुत लेने में बहुत मजा आएगा। उसका एड्रेलिन हाई है, उसका दिमाग, उसकी एनाटॉमी उसको कह रही है कि कर कुछ, रश ज्यादा है उसके अंदर। वो वाकई जिग जैगिंग कर लेगा, एक मोटरसाइकिल पे 1 व्हीली मार लेगा, ठीक है, वो किसी से लड़ाई कर लेगा, वो 15-20 बंदे ला के फड्डे कर सकते हो बहुत। वो मैंने आपसे कहा है ना, ये सोचने समझने की उम्र ही नहीं है उसकी।